चलिए बच्चे, मैं प्रभात दुबे, ठीक है, अपने YouTube चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। और आप लोग कैसे हैं बेटा? ठीक हैं? सारे इनोवेशन और इन्वेंशन वाले कैसे हैं हमारे बच्चे? वीडियोस बेटा आप लोगों को मिल रही है। और आज इकोनॉमिक्स का कल मैंने थोड़ा सा थीम इस क्लास को बता दिया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी बता दिया था। और मैंने कल बताया था कि बच्चे कि आज से जो छोटा सा टॉपिक होगा जिस पे से लगभग 1-2 क्वेश्चन हमको कई भी छोटे छोटे एग्जामों में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं बजट पर, ठीक है। और सारे लोग अच्छे से रहो और खूब मेहनत करो और जल्दी से जल्दी बस कोविड-19 समाप्त होता है तो हम लोग ऑफलाइन भी आप लोगों से मिलेंगे, ठीक है। और सारे बच्चे आ जाओ, कमेंट्स भी करते रहो, ठीक है। और अपनी कमियों को भी थोड़ा बताते रहो, ठीक है। और हमारी भी कमियों को बताते रहो, ठीक। चलो आओ बच्चे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा हम लोग बजट पर। आज का हमारा टॉपिक होगा बजट। ठीक है। तो आप सभी बच्चे जानते हो कि जो बजट होता है बेटा, ये हमारी भारतीय सरकार पेश करती है। हालांकि बजट राज्य का अलग होता है और केंद्र का बजट अलग होता है, सारे बच्चों को पता होगा, ये माइनर सा चीज़ है। बजट जो है बच्चे, अब ध्यान से देखिएगा, जो बजट है, अब ये बजट जो शब्द है सर, ये बोगेट से बना हुआ है, ठीक है। बजट जो शब्द है ये किससे बना हुआ है? बोगेट से। और ये जो बोगेट शब्द है बेटा, ये बोगेट शब्द है फ्रेंच, क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है, क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंच में बच्चे बोगेट का अर्थ होता है अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर जी, मैं कभी कभी पूछ लेता हूँ बच्चों की, सर ये बजट जो है, ये बजट लेदर पैकेट में ही आता है? बजट को कहते हैं ना कि चमड़े के थैले में पेश बच्चे लाया जाता है। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन दे देते हैं कि सर वाटर प्रूफ है ना, बजट को बचाने के लिए। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बजट की जो न्यू है बच्चों, एक फ्रेंच शब्द से है जिसका नाम बोगेट है। और बोगेट में बच्चे, फ्रेंच में बोगेट का मतलब होता है लेदर बैग। क्या होता है बच्चे? लेदर बैग होता है, यानी कि चमड़े का थैला। याद रखिएगा बच्चे कि जो ये बोगेट शब्द है, फ्रेंच में इसका अर्थ होता है, इसका मीन्स होता है चमड़े का क्या? थैला। और बच्चे यहाँ पर बोगेट है तो यही एक कारण है बच्चे कि ये लेदर बैकेट में ही पेश किया जाता है और इसमें कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन बच्चे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा आज, जो हो सकता है आने वाले कल में पूछा भी, एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे। अब एक क्वेश्चन ये आता है बच्चे, ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने बता दिया बोगेट, बोगेट का अर्थ होता है क्या? चमड़े का थैला या लेदर बैग आप कह सकते हो, ठीक है। बजट बोगेट से बना हुआ है। हालांकि भारतीय संविधान में बजट शब्द का बच्चे उल्लेख नहीं किया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि ये जो बजट है सर, ये आपको पता होगा सर अग्रिम बजट होता है, ठीक है। और जैसे चलो आगे डिस्कस करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, बजट बोगेट से बना है, चमड़े का थैला। अब एक क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना बच्चे, ये करंट का क्वेश्चन है। निर्मला सीतारमण इस समय भारत देश की क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर है। और इस बार इन्होंने सर लेदर बैग का प्रयोग ना करके बच्चे, एक कह सकते हो कि रेड कलर का या भगवे कलर का बच्चे एक उन्होंने कपड़े का इस्तेमाल किया है। और इस बार उन्होंने सर लेदर बैग में बजट को पेश नहीं किया है। इस बार का बजट बच्चे उन्होंने एक कपड़े का प्रयोग किया था, क्लियर हो जाएगा। ये एक करंट का क्वेश्चन है। इस बच्चे एनुअल फंक्शन पहले ही सारे के सारे बजट बच्चे लेदर बैग में किए गए। अब ध्यान दीजिएगा बच्चे, जो बजट होता है, अब अगर पहला क्वेश्चन होगा कि बजट भारतीय संविधान में क्या उल्लेख है, तो सर बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, क्लियर हो जाएगा। बजट शब्द का उल्लेख नहीं है तो आप पूछोगे सर फिर ये वित्तीय सिस्टम है कहाँ पर? तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक डाउट बच्चे, एक क्वेश्चन नोट कर सकते हो। अनुच्छेद 112, कितना बच्चे? अनुच्छेद 112 अनुच्छेद 112 में बच्चे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ध्यान से देखिएगा बच्चे, अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र किया गया है। और इसे कहते हैं बच्चे वार्षिक वित्तीय प्रणाली। नोट करो जल्दी से, अनुच्छेद 112 में बच्चे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रावधान किया गया है, क्लियर हो जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण कह सकते हो बच्चे।
ये नोट कर लो। और हाँ सर, यहाँ पर बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द का इस्तेमाल किया गया है बच्चों, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहाँ पर? संविधान में बेटा। क्लियर हो जाएगा। बजट किस शब्द से बना है? बोगेट शब्द से बना है। बोगेट शब्द क्या है? फ्रेंच है, और इसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला बच्चे। इस बार बच्चे निर्मला सीतारमण जी ने चमड़े के थैले का प्रयोग नहीं किया है, इस बार उन्होंने सर एक कपड़े का प्रयोग किया है। क्लियर? ये याद रखिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया होगा। अब कुछ नोट पॉइंट्स बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इतना याद रखिएगा। यहाँ पर अनुच्छेद 112 में आर्टिकल 112 में बच्चे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रावधान किया गया। बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। अब अगला क्वेश्चन होगा सर, कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ नोट पॉइंट्स हैं बेटा, उसे आप लोग नोट कर सकते हो। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? जल्दी से रिजल्ट दीजिए, किसने पेश किया। और एक दूसरा क्वेश्चन होगा, ओवरऑल भारत का प्रथम बजट, बच्चे स्वतंत्रता से पहले ओवरऑल भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? ये आपके पास दो क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर हमें दीजिए। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने किया, और स्वतंत्रता से पहले बच्चे, या ओवरऑल भारत का? ओवरऑल भारत का, ठीक है, जब से भारत देश में बजट का सिस्टम स्टार्ट हुआ, ओवरऑल भारत का पहला बजट किसने पेश किया? जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी बेटा। चलिए, यहाँ पर स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था 26 नवंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है बेटा, 1947, और इसको पेश किया था बच्चे सन्मुखन चेट्टी, सन्मुखन चेट्टी, सन्मुखन चेट्टी साहब ने पेश किया था। और अगर ओवरऑल भारत के प्रथम बजट की बात किया जाए तो बच्चे 1860 में पेश किया था जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन ने बेटा, जेम्स विल्सन कौन था? उस समय ये एक बच्चे फाइनेंशियल मेंबर था, वित्तीय सदस्य था, और उस समय जब भारत देश का वायसराय था बच्चे, एक क्वेश्चन ये भी है इंपॉर्टेंट है, उस समय वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अब एक क्वेश्चन और चाहो तो बना सकते हो सर, यही लॉर्ड कैनिंग भारत का, यही लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम, यही लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था, गवर्नर जनरल था। और वही बच्चे 1860 में इसी के कार्यकाल में वित्तीय सदस्य जेम्स विल्सन साहब ने ओवरऑल भारत का पहला जो बजट पेश किया था 1860 में किया था। स्वतंत्रता के बाद प्रथम भारत का बजट पेश किया था बच्चे सन्मुखन चेट्टी साहब ने, और कितने नवंबर को? तो 26 नवंबर और 1947 को। ये नोट करिए जल्दी से बच्चे, कॉपी पेन जरूर होना चाहिए। और हमारे इन्वेंशन और इनोवेशन वाले सर एकदम लगे रहिए, जल्दी करिए। हो गया होगा। क्वेश्चन सुनिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 सन्मुखन चेट्टी साहब ने। ओवरऑल भारत का पहला बजट 1860 में किसने? जेम्स विल्सन साहब ने किया। जेम्स विल्सन एक वित्तीय सदस्य थे, और उस समय भारत देश का पूछे वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ही बच्चे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी बना। अब अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर और बढ़ाना चाहो यार तो बढ़ा सकते हो आप लोग, कि अगर भारत का ये अंतिम गवर्नर जनरल था बच्चे, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बताइए सारे लोग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड
विलियम मैंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम मैंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय कौन बना? भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन था। ओवरऑल भारत का अंतिम वायसराय बच्चे सी राजगोपालाचारी थे, बट सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय वायसराय भी थे बच्चे, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने बजट के बारे में आपको थोड़ा सा बताया बच्चे। अभी बजट के बारे में थोड़ा विस्तार से अब आगे चलते ही हैं, थोड़ी सी बेसिक की पॉइंट्स थी। हाँ, एक क्वेश्चन और भी याद रखो बच्चे, अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया, तो आपका रिजल्ट होगा बच्चे मोरारजी देसाई। कौन थे बच्चे? मोरारजी देसाई। भारत देश में सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया है? मोरारजी देसाई ने किया है। कितने टाइम किया था? 10 टाइम किया था बच्चे। एक क्वेश्चन और भी कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिएगा। मोरारजी देसाई ही भारत देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्राइम मिनिस्टर थे बेटा जो गैर कांग्रेसी थे। ये भी एक क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि भारत देश का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था, रिजल्ट होगा मोरारजी देसाई। भारत में सर्वाधिक बजट किसने पेश किया, रिजल्ट होगा मोरारजी देसाई। ओवरऑल भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया, जेम्स विल्सन ने पेश किया। कब किया, 1860 में किया। भारत देश जब 1860 में बेटा बजट पेश किया गया तो उस समय भारत देश का वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम मैंटिक था बेटा। इतने पॉइंट्स मैंने आपको बताए, क्लियर। ये भी बता दिया कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था सनमुखन चेट्टी साहब ने, 26 नवंबर 1947 को उन्होंने पेश किया बेटा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है सर कि गणतंत्र भारत का पहला बजट है ना, तो इसे ऐसे नोट कर लो बच्चे, जॉन मथाई साहब ने 1950 में बजट पेश किया था। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई। ओवरऑल भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन। स्वतंत्र भारत का पहला बजट सनमुखन चेट्टी। बच्चे सर्वाधिक बजट पेश करने का श्रेय मोरारजी देसाई को है। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का नाम मोरारजी देसाई था बच्चे, क्लियर हो जाएगा। इतने सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताए, जल्दी से इसे नोट डाउन करो। हो गया होगा। बजट पेश किया जाता है। बजट बेटा आपको भी पता है, आय, इनकम, खर्च, एक्सपेंडिचर, खर्च एक्सपेंडिचर, और इन दोनों के बीच का जो बैलेंस होता है बच्चे, इन दोनों के बीच का जो बैलेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, बजट। और आपको पता है सरकार बजट पेश करती है सर, और बजट हरदम क्या होता है, अग्रिम बजट होता है। ध्यान से देख लो बच्चे, बजट में शामिल होता है टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर, क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, जल्दी से समझना, हमारे पास 1 रुपया आय है। कितने रुपए है, 1 रुपया आय है। अब ध्यान से देखिएगा, यही तो आपकी टोटल इनकम हो गई। अब इस आय को आप क्या करोगे, खर्च करोगे। पता लगा सर इसमें से हमने 60 पैसे खर्च कर दिए। कितने पैसे, 60 पैसे खर्च कर दिए, तो बैलेंस बच कितना रहा है, 40। अब यहाँ पर हमारा बच्चे बच रहा है 40 पैसा, क्लियर हो जाएगा। तो हम घाटे में हैं कि प्रॉफिट में हैं बच्चे, बैलेंस है हमारे पास, एक आया, 60 पैसा खर्च हो गया, 40 बचा कर रख रखा है। लेकिन यहीं पर 1 रुपये आया बेटा, और आपका खर्चा कितना है, 1 रुपये 40 पैसा है बच्चे। अब बताओ आप घाटे में हो कि नहीं हो, कितना कम पड़ रहा है, खर्च कितना हो रहा है, 1.40। तो ये इनकम 1 रुपये है और आपकी खर्च की एक्सपेंडिचर कितने हैं, 1 रुपये 40 पैसा है बच्चे। तो बताओ बैलेंस बराबर 1 रुपया होगा, एक्स्ट्रा कितना खर्च हो रहा है, 40। कहीं से तो मैनेज करोगे। अब कहीं से मैनेज करने के लिए ही बच्चे, ये तो हम लोग हैं किसी से उधार ले लेते, भाई कोचिंग पढ़ते रहते ना, पता लगा घर से खर्चा नहीं आया यार,
भाई 100 रुपया उधार दे दो ना, सब्जी खरीदने को नहीं है, आज मेरा इस महीने का बैलेंस क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो यार ऐसे सेम तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी करती है। क्लियर हो जाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट का मतलब बजट, तो बजट क्या करता है सर, अग्रिम टोटल आय का भी बच्चे और खर्च का क्या कर लेते, प्रावधान बना लेते, और इसी के बीच के बैलेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, बजट कहते हैं। ध्यान से देख लो इसे जल्दी से, देख लिया होगा। अब एक क्वेश्चन है, यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, सरकार की। अब सरकार की आय का जरिया, सरकार की आय का जरिया, भाई सरकार भी तो कहीं ना कहीं से बेटा पैसे कमाती होगी। अब सरकार पैसे कहां से कमाती है, जरा कुछ बच्चे कमेंट्स बॉक्स में आए और तुरंत आंसर करें कि भारत देश की सरकार कहां से इनकम करती है। जब इनकम करेगी तभी तो एक्सपेंडिचर होगा। तो थोड़ा सा इसको हम बाद में बात करेंगे, पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनकम की। क्लियर हो जाएगा। अगर ये चीज समझ में आ गई तो डन है सर, इसको समझाने की जरूरत मेरी, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। थोड़ा सा एक कमेंट्स बॉक्स में आइए, जल्दी से आंसर करिए कि सरकार की इनकम क्या है, स्रोत क्या है इनकम के, जल्दी से। अब सारे बच्चों को पता होगा कि सरकार की इनकम का सोर्स है टैक्स, ठीक है। और आपको पता है सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, आगे मैं बात करूंगा। और हाँ सर, यही बच्चे गवर्नमेंट का हमारे मेन सोर्स है, मुख्य स्रोत है बच्चे। यानी कि सरकार के इनकम का जरिया सबसे मुख्य या मेन सोर्स कौन सा होता है, टैक्स होते हैं बच्चे। क्लियर हो जाए। एयरलाइंस होता है, ठीक है, विनिवेश होता है, निर्यात, नोट करते रहो बच्चे। जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट का मेन सोर्स है, आय का मेन सोर्स है, और टैक्सेस हैं बच्चे। एयरलाइन से भी पैसा कमाती, विनिवेश से भी कमाते हैं, निर्यात से भी कमाते हैं बच्चे, ठीक है। जल्दी जल्दी करिए, बहुत बड़ा नाम है। रेलवे, टूरिस्ट, जल्दी नोट कर लीजिएगा इसको। यही हमारे सरकार के आय का क्या है, जरिया है। एक पॉइंट और यहां पर बढ़ा सकते हो, गवर्नमेंट लोन यानी कर्ज देकर इंटरेस्ट कमाना, यह भी इंडियन गवर्नमेंट के बच्चे आय का प्रमुख स्रोत होता है। जल्दी, और यहां पर चाहो तो बच्चे एक और बढ़ा सकते हो, इन्वेस्टमेंट, नोट कर लो जल्दी से। हो गया होगा, रफ कर रहा हूं, फिर से ध्यान से एक बार देख लो। बजट, हाँ एक और चीज बच्चे, बजट सबसे पहली बार बेटा ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ था, कंप्लीट बजट फ्रांस। क्लियर। भारत में 1860, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947, फिर गणतंत्र भारत 1950, जान मथाई साहब ने, षणमुखन चट्टी साहब भारत देश के पहले वित्त मंत्री थे बच्चे, पहले सदस्य थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। बजट के बारे में बताया, बोगेट शब्द से बना है, फ्रेंच है, लेदर का बच्चे लेदर बैग होता है। फिर मैंने बताया इस बार निर्मला सीतारमण जी ने बच्चे बजट लेदर बैग में ना पेश करके एक भगवे कलर का बच्चे जो था रेड कलर का कपड़ा था उसमें उन्होंने बजट को पेश किया। दूसरी चीज़ बच्चे, बजट पेश सरकार है, अग्रिम होता है। अब बजट बच्चे आय और खर्च यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का जो बैलेंस होता है वही बजट होता है। अब भाई देखो, जब आय होगी तभी तो खर्चा होगा बेटा, और अगर आय ही नहीं होगी तो हम खर्च कहाँ से करेंगे। क्लियर। तो हमने बताया कि बच्चे आय और एक्सपेंडिचर को मैंने बताया बच्चे बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग सोर्स बना लेते हैं किसका, आय का। सरकार की आय का जरिया बच्चे बहुत है क्षेत्र, लेकिन मेन सोर्स अगर पूछा जाए तो टैक्सेस होते हैं बेटा। फिर एयरलाइन से भी पैसे कमाते, विनिवेश से कमाते, निर्यात से भी कमाते, इन्वेस्टमेंट से भी कमाते हैं, रेलवे से भी बेटा, टूरिस्ट से भी पैसे कमाते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट बच्चे कर्ज देकर
इंटरेस्ट बच्चे जो कमाते उससे भी गवर्नमेंट के आय का क्या है, प्रमुख स्रोत है। बच्चे इतना हम लोगों ने बात कर लिया और मुझे लगता है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कमेंट्स में डन जरूर कर देना कि सर जी समझ में आ गया है। ये भी बता दिया कि भारत में सबसे ज़्यादा बजट मोरारजी देसाई 10 टाइम थे। क्लियर, ये सब आपका है। छोटा छोटा पॉइंट से नोट डाउन करते चलिए, जल्दी करिएगा बेटा। इतने पॉइंट्स मैंने आपको आज बताए बच्चे। अब थोड़ा सा हमने कहा खर्च के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ी सी हम इनकम के बारे में बात करते हैं। आए इनकम को समझने के लिए बच्चे इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, राजस्व, रेवेन्यू। दो भागों में डिवाइड किया जाता है बच्चे। आय को दो भागों में डिवाइड किया गया, राजस्व, और आपकी दूसरी जो होगी बच्चे वो होगी कैपिटल इनकम। ठीक है, देख लो, जल्दी से नोट कर लो और अच्छे से नोट कर लेना बेटा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनना, मुझे 1 मिनट के लिए सुन लोगे, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। बच्चे भी मैं मार्केट में गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बात करें कैपिटल इनकम की। कैपिटल का मतलब पूंजी, ठीक है। अब पूंजी कई प्रकार से होती है बच्चे। पूंजी के लिए क्या करते हैं हम लोग, काम करते हैं, ठीक है। या छोड़ो, काम का रिजल्ट ना लिया जाए, सीधा सा आते हैं बच्चे। अभी आप क्या करते हैं बच्चे, अब इसे इनकम बना देनी है। तो बच्चे अभी मैं मार्केट में गया और मैंने किसी से 10 लाख रुपए उधार ले लिए। कितने लाख रुपए, 10 लाख रुपए। जो 10 लाख रुपए हम लिए बच्चे, या हमने लिया, तो जब 10 लाख रुपए हमने ले लिया तो याद एक बात बताओ बच्चे, कितने पैसे हैं, 10 लाख। और यही 10 लाख हमारी क्या है, कैपिटल इनकम है। कहाँ से लाए, लोन लिया, कर्ज लिया। और जब कर्ज लिया बच्चे, तो कर्ज लिया तो फाइनेंशियल लायबिलिटी, ध्यान से सुन लेना, यही समझने लायक है बेटा। जब मैंने कर्ज लिया तो कर्ज बोझ होता है बच्चे, किसी से लिया, रिटर्न करना होगा। क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब देखा गया, जो फाइनेंशियल लायबिलिटी थी बच्चे, जो कर्ज था, वो हमारा कर्ज घट रहा है कि बढ़ रहा है। ध्यान से सुनना, मार्केट से मैंने 10 लाख लोन ले लिए, हमारी पूंजी आई थी बेटा, कैपिटल हो गई मेरे पास। क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो पैसे मैं लिया किसी से बच्चे 10 लाख, मेरे लिए वो मेरी पूंजी हो गई। बैंक से उधार ले लिया, बैंक ने कहा लो भैया ले जाओ 1 करोड़ रुपए, व्यापार करो आप। अब 1 करोड़ हमारी कैपिटल, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल लायबिलिटी यानी कर्ज बढ़ रहा है कि घट रहा है सर, बढ़ रहा है। जो मैंने कहा सोच लो, हो गया होगा बच्चे। अब यहां पर फिर से ध्यान दिए, फाइनेंशियल लायबिलिटी, इस शब्द को याद रखिएगा थोड़ा सा। फाइनेंशियल लायबिलिटी, यहां पर कर्ज का बोझ क्या हो गया, बढ़ गया। दूसरा बच्चे ध्यान से देखिएगा, अब याद रखना, ध्यान से सुनना बेटा, ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे घरों में सर खेत है, और खेत है तो इसे एसेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एसेट है। ट्रैक्टर है, टाली है, गाड़ी है। क्लियर हो जाएगा। अब गाड़ी, ट्रैक्टर, टाली तो बच्चे आपको भी पता है चल संपत्ति है कि अचल है, चल है। लेकिन जमीन अचल संपत्ति है बेटा। अब जो ये खेत था, या यहाँ पर जमीन लिख सकते हैं बेटा, तो ये जो जमीन थी ये एसेट थी आपकी। अब हमारे पास ये है, लेकिन बच्चे कैपिटल नहीं था, तो हमने क्या किया सर, एसेट को सेल कर दिया, यानी एसेट को क्या कर दिया, बेच दिया। तो ईमानदारी से सारे बच्चे बताएं कि यहाँ पर एसेट को जब बेचा, तो एसेट जब बेचा तो उसके बदले में भी मान लो मुझे कितने लाख मिल गए, 10 लाख मिल गए। अब 10 लाख मिल गया, तो 10 लाख मिला तो मेरे पास क्या हो गया, कैपिटल हो गया।
हो गया कि नहीं हो गया, कैपिटल हो गया। यहां पर देखो सर, कैपिटल बढ़ाने के लिए हम कर्ज ले रहे थे, फाइनेंशियल लायबिलिटी हमारी बढ़ रही थी, बट यहीं पर मैंने अपने एसेट को बेच दिया, सेल कर दिया, यानी एसेट में हमने लैंड को बेच दिया, और लैंड बेचने के बाद हमें कितना लाख मिला, 10 लाख। अब बताओ मेरे पास कैपिटल हुई कि नहीं हुई। अब एक चीज ध्यान से सुनना बच्चे, यहां पर फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ रही थी, बट यहां पर कैपिटल तो हमने किया ही बच्चे, लिया ही, फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ी, कैपिटल आई, यहां पर एसेट को क्या किया, सेल कर दिया। तो अब ईमानदारी से बताओ, यहां पर बेटा एसेट बढ़ रही है हमारे पास की एसेट घट रही है, जल्दी से सोच लो, बताओ आंसर दो। फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ गई, कर्ज का बोझ बढ़ गया, बट कैपिटल हो गई, यहां से भी कैपिटल गेन किया बेटा, लेकिन हमारे पास एसेट बढ़ रही है कि घट रही है। आंसर दीजिए जल्दी से बच्चे, जल्दी करिए। हो गया, फिर से समझाता हूं बच्चे। पूंजी आय जो होती है बच्चे, क्या करते हैं सर, मार्केट से लोन उठाया, लोन उठा के मेरे पास कैपिटल हो गई, लेकिन हमारा लोन का कर्ज तो हमें उतारना ही होगा, तो हमें बच्चे फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ गई। अब एक तरीके से और कैपिटल लाई जा सकती है, जमीन को सेल कर दिया, एसेट कम हो रही है बच्चे, भाई जमीन बेच दिया, कैपिटल आ गई, जमीन तो चली गई। लेकिन ईमानदारी से बताओ बच्चे, अभी ये जस्ट इसका उल्टा होता है बेटा, यहां पर फाइनेंशियल लायबिलिटी यानी कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, यहां से कैपिटल लिया, एसेट कम हो गई। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा सर, आते हैं किधर, राजस्व की तरफ आते हैं। अब जब राजस्व की बात करेंगे तो एक एग्जांपल मैं खुद का ले लेता हूं। मान लो मैं बच्चे इन्वेस्टमेंट में पढ़ाता हूं, इन्वेंशन में सर जी पढ़ाते हैं अपना, तो जितनी मैं सर्विस देता हूं, आप बताओ सर वहां से हमें इनकम हो रही है कि नहीं हो रही है। इनकम हो रही है बेटा, आय हो रही है। मैं बेच क्या रहा हूँ, अपनी सर्विस बेच रहा हूँ, सेल कर दे रहा हूँ भाई। लेकिन बच्चे मैं सेवा को बेच रहा हूँ और बदले में हम वहाँ से क्या ले रहे हैं, आय ले रहे हैं, इनकम बना रहे हैं बच्चे। तो जब इनकम बना रहे हैं तो जब, अब ध्यान से देखिएगा, अब इनकम का मतलब है बच्चे वेतन, सैलरी। हमें जब सैलरी मिल गई, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सैलरी मिल गई तो ईमानदारी से बताओ क्या बच्चे सैलरी मिलने के बाद फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, बताओ। हमने यहां कहा था कि कैपिटल बनाने के लिए 10 लाख रुपए मार्केट से लोन लिया, कर्ज आ गया, कैपिटल हो गई, लेकिन फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ गई। मैंने फिर कहा एसेट से भी कैपिटल मैंने इकट्ठा किया, बट एसेट तो हमारी सेल हो गई, ठीक है। अब जब सेल हो गई तो एसेट की कमी आई कि नहीं आई, फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ रही है, एसेट कम हो रही है, कैपिटल। अब यहां पर मैंने कहा कि मैं वेतन पा रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, और जब मैं कहीं से सैलरी पा रहा हूं बच्चे, तो ईमानदारी से बताओ फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है हमारी वो घट रही है कि बढ़ रही है, एसेट कम हो रही है कि बच्चे क्या कहते हैं, बढ़ रही है कि कुछ भी नहीं हो रहा है यहां पर। जल्दी से आंसर। चलिए बेटा, उम्मीद है आंसर आप लोगों ने दिया होगा। अब यहां पर याद रखिएगा फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन बच्चे एसेट क्या हो रही है, कम हो रही है। ये हमारी क्या है, पूंजी है। क्लियर हो जाएगा, कैपिटल है। यहां पर बच्चे मैं सैलरी पा रहा था, तो यहां पर ना तो फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ रही थी और ना पर हमारे पास एसेट क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो बच्चे जहां से हम सोर्स बनाते हैं इनकम का, जहां पर हमारे पास कर्ज का भी बोझ ना बढ़े, एसेट भी ना कम हो, राजस्व कहलाता है। कर्ज लिया, एसेट बेचा, कैपिटल गेन किया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पूंजी आय हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई हो, जल्दी से डन करो बच्चे अगर समझ में आ गई हो। उम्मीद है फिर से एक लास्ट टाइम बेटा, कर्ज लिया, कैपिटल, लेकिन फाइनेंशियल लायबिलिटी तो बढ़ गई, कर्ज उतारने पड़े, एसेट बेचा, कैपिटल आ गई, एसेट कम हो गई। यहां पर बच्चे सैलरी मिली,
वेतन मिला, फाइनेंशियल लायबिलिटी, हम पर कर्जा भी नहीं आया और ना ही हमारी कोई एसेट क्या हुई, कम हुई बच्चे। तो ये चीज क्या कहलाई, राजस्व कहलाई। अब एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, यहां पर सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, 2 क्वेश्चन लिखता हूं, दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए बेटा। क्लियर हो जाएगा, जल्दी से आंसर देखो। 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का लोन लिया, 10 लाख रुपए का लोन लिया बच्चे। अब बताओ ये हमारी पूंजी आय है कि या हमारा राजस्व है? जल्दी से आंसर दीजिए बच्चे। और दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं बच्चे यहां पर कि कोचिंग में पढ़ाया, कोचिंग में पढ़ाया और क्या मिला मुझे, वेतन, सैलरी। अब बताओ ये राजस्व है कि ये पूंजी है? जल्दी से। और 1 मिनट बेटा, जब तक आप लोग ये करो क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। ऑनलाइन पानी आप लोग पी सकते हो बच्चे, जल्दी से आंसर करिएगा। 10 लाख रुपए लोन लिया, पूंजी आय है कि राजस्व है? कोचिंग में पढ़ाया, सैलरी मिली, राजस्व है कि पूंजी आय है? मैंने कहा था पूंजी आय में कि बच्चे फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ रही है, फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ रही है, कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, फिर भी बच्चे हमारे पास क्या है, कैपिटल है। एसेट कम हो रही है, कैपिटल है। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, दोनों क्वेश्चन का आंसर बताया जाए जल्दी से। उम्मीद है सब लोगों का क्वेश्चन सही हो गया होगा। तो बच्चे यहाँ पर मैंने कहा था कि 10 लाख रुपए का जो लोन लिया, तो जो लोन लिया बच्चे ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर हमारे पास फाइनेंशियल लायबिलिटी बनी बट कैपिटल बनी। लेकिन बच्चे ध्यान से देखिएगा, हमने कोचिंग में पढ़ाया तो हमें क्या मिला, वेतन मिला बच्चे। और जो वेतन मिला तो वहाँ पर ना तो कर्ज का बोझ बढ़ रहा था, ना तो हमारे एसेट्स में क्या आ रही थी, कमी आ रही थी। तो यहाँ पर जो कोचिंग का बच्चे होगा वो हमारा क्या होगा, राजस्व होगा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसे नोट करिएगा जल्दी से। और अगर यहीं पर बच्चे हमने कहा था, अभी वहाँ पर आय के बाद हमने खर्च की बात किया था, अब ये जो कर्ज है बच्चे, इसी कर्ज को उतारने के लिए आपको रीपेमेंट करना होगा। रीपेमेंट जब करोगे बच्चे तो वही हमारा एक्सपेंडिचर कहलाएगा, वही हमारा खर्च कहलाएगा, जो हम बाद में बात करेंगे बच्चे। क्लियर हो जाएगा। और हाँ, अगर सर एसेट ना समझ में आ रही हो तो हम एसेट थोड़ा सा बता देते हैं बच्चे। परिसंपत्तियां, जैसे सोना, सोना बेच दिया, क्या मिल गई, पूंजी मिल गई। सेल जमीन, जमीन बेचा बच्चे, क्या मिल गई, पूंजी। अब यहाँ पर देखो, सोना बेचा तो सोने की क्या आएगी, कैपिटल तो बन नहीं है बच्चे, लेकिन सोना बेचने के बाद हमारे पास सोने की क्या हो गई, कमी, यानी एसेट क्या हो गई, कम हो गई। और जमीन बेचा बच्चे तो जमीन की कम हो गई, लेकिन पूंजी हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ पर बच्चे एसेट कम हो रही है, लेकिन अगर बच्चे वहीं पर हम मार्केट से क्या ले लें, लोन उठा लें, कर्ज उठा लें, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़। और जब इसी फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए बच्चे रीपेमेंट करोगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, खर्च कहलाएगा बच्चे, एक्सपेंडिचर कहलाएगा। आगे डिस्कस करेंगे बच्चे, देख लीजिए जल्दी से। कभी कभी एक क्वेश्चन ये शायद आया हुआ है, बिल्डिंग बेचा, बिल्डिंग भी बेच दो बच्चे, इकट्ठा हो जाएगी पूंजी, पूंजी हो गई बट एसेट की क्या हो गई, कम हो गई, क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा बच्चे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। हो गया। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, यहीं पर एक क्वेश्चन, अगर यहीं पर बच्चे एक बात कर लिया जाए खर्च की, एक्सपेंडिचर की बात कर लिया जाए। यहां पर मैंने कहा था कि कैपिटल बच्चे लाने के लिए, कैपिटल बनाने के लिए हम एसेट्स में क्या करते हैं, कमी कर देते, बच्चे कम हो जाती है एसेट। अब थोड़ा सा खर्च की बात करें, वहीं पर बच्चे मैं जमीन को सेल कर रहा था, यहां पर जमीन को खरीद लीजिए,
खरीदा क्या बच्चे, जमीन, खरीदा क्या, जमीन। और जब जमीन खरीदा तो आपने पैसे को क्या किया, खर्च किया। अब जब खर्च किया तो यहां पर जमीन बढ़ी कि घटी, एसेट बढ़ रही है कि घट रही है, एसेट बढ़ रही है कि घट रही है, जल्दी, एसेट बढ़ रही है। एसेट क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्या करने पर, खर्च करने पर। यहां पर क्या था, कैपिटल ला बनाने के लिए हम बच्चे एसेट्स में क्या करते थे, कमी, जमीन बेचा, बिल्डिंग बेच दिया, सोना बेच दिया। खुद को मत बेचना यार, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तुम लोगों का और हमारा कोई मूल्य नहीं है। यहां पर खर्च में क्या किया, चीजें को खरीदा, और खरीदा तो एसेट बढ़ी घटी नहीं। सोना खरीद लिया जाकर, अभी तो बहुत महंगा है, ठीक है, अभी मत खरीदना सोना वोना, बहुत महंगा, लेकिन खरीद लोगे बेटा तो आपकी क्या हो जाएगी, एसेट्स हो जाएगी। सर क्लियर हो जाएगा, उम्मीद है इतना बोलने के बाद तो क्लियर हो ही गया होगा। मिटा दे रहे, रफ कर दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन मैं लिखता हूं, जल्दी जल्दी आंसर देंगे आप सारे बच्चे, आंसर देंगे। आजकल बच्चे आपने एक शब्द सुना होगा, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। क्या था, निजीकरण था, प्राइवेटाइजेशन था बच्चे। आजकल आपने देखा होगा कि सरकार बहुत सारे क्षेत्रों में क्या कर रही है, अपने शेयर्स को बेच दे रही है। अब शेयर्स बेच दे रही है, एसेट क्या हो रही है, कम, लेकिन कैपिटल क्या हो रही है, गेन हो रही है बच्चे, बढ़ रही है। क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही एक क्वेश्चन है बच्चे कि सरकार अपनी एक सरकारी बिल्डिंग को किराए पर दे दे। सरकार अपनी एक बिल्डिंग को, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, सरकार अपनी एक बिल्डिंग को किराए पर दे दे, अपनी एक बिल्डिंग को किराए पर दे दे, उसके बदले में उसे क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। तो बताओ बच्चे, बिल्डिंग पे रेंट मिलेगा। अब ये रेंट क्या होगा, पूंजी होगी कि राजस्व होगा। बहुत सोच समझ कर आंसर बेटा, क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा सरकार अपनी बिल्डिंग को किस पर दे रही है, रेंट पर दे रही है। अब रेंट पर दे रही है, ईमानदारी से बताया जाए ये पूंजी है या राजस्व है, जल्दी से बताए बच्चे हमारे। और उम्मीद है बच्चे समझ लो ध्यान से। हमने कहा कि सरकार अपनी बिल्डिंग को किस पर दे रही है, रेंट पर दे रही है। तो एक चीज बताओ यार, क्या सरकार पर बच्चे कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। क्लियर हो जाएगा। क्या यहाँ पर सरकार की कोई भी एसेट कम हो रही है, तो बच्चे रिजल्ट हमारा होगा नहीं हो रही है। ना एसेट कम हो रहा है, ना फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ रही है। तो सीधा सा बच्चे जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, राजस्व होगा। क्लियर बेटा। अगर बच्चे फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ेगी, एसेट कम होगा, कैपिटल, ठीक है। और अगर बच्चे फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं बढ़ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और एसेट में भी बच्चे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये राजस्व होगा, रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा बच्चे हमारे पास। उसके बाद हम इसका निवेश या इन्वेस्टमेंट करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे बच्चे। क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस यहाँ पर करा दे रहे हैं बच्चे। IMF क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब यहाँ पर मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जो ओरली बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। IMF का मुख्यालय कहाँ है, पहला क्वेश्चन। IMF के वर्तमान चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, 2 क्वेश्चन। IMF का मुख्यालय हो गया, IMF का चेयरमैन हो गया। IMF की स्थापना
बच्चे कब की गई? क्लियर, 3 क्वेश्चन हो गया। बच्चे आईएमएफ जारी क्या करता है? आईएमएफ जारी क्या करता है? ये आपका 4 क्वेश्चन मैंने दिया है और उम्मीद है चारों क्वेश्चन का आंसर आप हमें ज़रूर देंगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं। आईएमएफ ने भारत सरकार को या आईएमएफ ने किसी को लोन दिया? आईएमएफ ने किसी को लोन दिया? आईएमएफ ने किसी को लोन दिया तो ये क्या है? कर्ज है। जल्दी से आंसर मिलना चाहिए। लोन दिया, ईमानदारी से बताओ बेटा, ये राजस्व है कि ये पूंजी है? जल्दी से बताना। आए ध्यान से बच्चे करना क्वेश्चन। आईएमएफ ने किसी को लोन दिया, जल्दी से करो। हो गया होगा। लोन की बात आई, कर्ज की बात आई। अब बताओ यार, फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा सर। क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरकार को फी दिया, सरकार को फी दिया। क्वेश्चन जल्दी से, राजस्व है कि पूंजी? अब सरकार ने क्या दिया यार? फीस दिया। मैं कोचिंग में पढ़ाता हूं, मुझे वेतन मिल गया। क्या यहाँ पर सरकार को जो आप फीस दे, सरकार को आप फीस दे रहे हो बच्चे, क्या सरकार को फीस दे रहे हो तो उसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ रही है? कर्ज कहाँ बढ़ रहा है यार? उसे तो पैसा मिल रहा है। और आपको पता है बच्चे, यहाँ पर एसेट भी उसकी कम नहीं हो रही है। यानी किसकी नहीं कम हो रही है? सरकार की बच्चे। तो जब फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं बढ़ रही है, एसेट नहीं बढ़ रहा यार, तो सीधा सा आंसर क्या होगा? अब तो समझ गए होंगे आप लोग बेटा। क्लियर? उम्मीद है अब पूर्णतः आप समझ गए होंगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूं बच्चे, ध्यान से सुन लेना। लैंड, जमीन, ध्यान से देख लो। बेचकर, अगर बेचकर बच्चे या बेचा, लैंड को बेचा। अब जब लैंड को बेच रहे हो तो मैंने कहा था कि लैंड को बेचने के बाद एसेट्स क्या होगी? कम होगी। और एसेट कम होगी, क्या बन गई? पूंजी। बनी कि नहीं बनी बच्चे? सारे बच्चे जल्दी से बोलो बच्चे। और इसी लैंड पर बच्चे बिल्डिंग बना दिया, और बिल्डिंग को किस पर दे दिया बच्चे? किराए पर दे दिया, या उससे मैंने किराया वसूलना शुरू कर दिया। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राजस्व। याद रखिएगा बच्चे, फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ जाए, एसेट घट जाए, पूंजी, फाइनेंशियल लायबिलिटी पर भी कोई इफेक्ट ना पड़े बच्चे, और एसेट में भी कोई फर्क ना पड़े, वो हमारा क्या कहलाएगा? राजस्व कहलाएगा बच्चे। ये मैंने आज आय के 2 जो पार्ट्स थे बेटा उसको बता दिया। राजस्व क्या होता है और कैपिटल इनकम क्या होती है मैंने बताया बेटा एक बार फिर से। सर, फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ रहा है, एसेट घट रही है, क्या होगी? कैपिटल। फाइनेंशियल लायबिलिटी और एसेट में कोई बच्चे परिवर्तन नहीं हो रहा हो, हमारी क्या कहलाएगी? राजस्व कहलाएगी। मैंने कहा आईएमएफ लोन देगा बच्चे, पूंजी, सरकार फीस लेगी, क्या होगा? राजस्व होगा बच्चे। क्लियर हो जाएगा? पक्का है? डन है? थोड़ा हंसो भी तुम लोग और सोते रहो थोड़ा सा, है ना, ताकि तुम लोग बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करना पाओ। जगो थोड़ा सा, क्वेश्चन करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस भी आते हैं यहां से। एक क्वेश्चन और आया हुआ है एग्जाम में, ये भी करा देते हैं जल्दी से। अभी मैंने कल भी बताया था बच्चे, ठीक है, चालान काटना, चालान काटना। पुलिस वाले कहते हैं ना बच्चे चालान काट दिया। अब बताओ जल्दी से आंसर दो इसका। मुझे लगता है बहुत जल्दी इसका आंसर आएगा। चालान काटना पूंजी है कि राजस्व है? जल्दी से बेटा। चालान काटना भी हमारा क्या है? राजस्व। यहाँ पर गवर्नमेंट का बच्चे फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ भी नहीं रही है, बढ़ भी नहीं रही है बच्चे, और एसेट कम भी नहीं हो रहा है बेटा। क्लियर हो जाएगा? तो आज बच्चे मैंने
इतनी चीज़ें आपको बताई, बजट स्टार्ट किया और बजट से बच्चे मैंने इनकम बता दिया। कल बच्चे हम बताएंगे राजस्व के बारे में, टैक्सेस के बारे में हम सबसे पहले बढ़ेंगे बेटा। और आपको पता है कि जो मेन सोर्स होता है हमारी सरकार का वो टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं बेटा। इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कल करेंगे बच्चे, जिसका नाम जीएसटी होगा। क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बस बच्चे इतना ही है और बस तुम लोग पढ़ते रहो बच्चे और जल्दी से जल्दी हमारी आपकी मुलाकात हो। और बेटा कुछ बच्चे बोल रहे थे आज कि सर जी वो नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप याद रखो बच्चे कि बेल आइकॉन को आप ज़रूर दबा लो बेटा, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस अपलोड हों वो आपको मिल जाएं। और बस यही कहेंगे सर, पढ़ते रहिए आप लोग और बहुत सारा प्यार दिखाते रहो, ठीक है। चलो सारे बच्चों को फिर गुड नाइट, ठीक है। और बच्चे मिलते हैं, ठीक है। बाय, टेक केयर।